रावण और विभीषण का पारिवारिक संबंध। रावण लंका का महान राजा, महात्मा शिव का भक्त और एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। उसकी ताकत और संपत्ति के बावजूद वह एक अहंकारी और घमंडी व्यक्ति था, जिसने अपने परिवार और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया था। रावण के परिवार में विभीषण उसका छोटा भाई था। विभीषण हालांकि राक्षसों का जन्म लेकर रावण के साथ था, लेकिन वह सच्चाई, धर्म और नैतिकता का पालन करने में विश्वास रखता था। रावण और विभीषण के दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था। रावण का जीवन शौर्य, ताकत और सत्ता से भरा हुआ था, लेकिन वह अपने घमंड और अहंकार के कारण बहुत जल्द अंधकार में डूब गया। उसकी सारी शक्ति, उसकी अच्छाई और उसका पारिवारिक बंधन धीरे धीरे टूटने लगा। विभीषण, जो पहले ही रावण के अत्याचारों और अधर्म को देखकर दुखी था, अपने भाई के गलत कृत्यों के खिलाफ खड़ा हो गया। विभीषण का धर्म की ओर रुख करना। रावण ने सीता माता का अपहरण कर लंका लाकर अपने अधर्म का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। जब राम और उनके भाई लक्ष्मण ने सीता माता को खोजने के लिए समुद्र पार किया, तो विभीषण ने यह देखा कि रावण द्वारा की गई ये गलती न केवल लंका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक सिद्ध होगी। विभीषण ने रावण से कई बार अपील की कि वह सीता को लौटाए, क्योंकि उसका अपहरण करना धर्म के खिलाफ था। लेकिन रावण ने विभीषण की बातों को नजरअंदाज किया और अपने अहंकार में ही डूबा रहा। वह नहीं जानता था कि उसके इस अधर्म के कारण उसका अंत निश्चित है। विभीषण ने रावण की बातों से ऊबकर और उसके अधर्म को देखते हुए राम के पास जाने का निर्णय लिया। उसने ये तय किया कि अगर रावण के खिलाफ खड़ा होना होगा तो वह राम के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि राम स्वयं धर्म के प्रतीक थे। विभीषण ने बिना किसी डर के रावण से अलग होकर राम के पास जाने का निश्चय किया। यह कदम विभीषण के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर धर्म का पालन करने का निर्णय लिया। रावण का विभीषण से संवाद। विभीषण ने राम के पास जाकर शरण ली और उनसे अपना समर्थन मांगा। राम ने विभीषण को आदर दिया और उसे अपने साथ लिया, क्योंकि वह जानता था कि विभीषण का हृदय शुद्ध था और उसने धर्म का पालन किया। लेकिन रावण, जो अपने अहंकार में डूबा हुआ था, विभीषण के इस कदम को समझ नहीं पाया। जब रावण को यह जानकारी मिली कि उसका भाई विभीषण राम के साथ मिल गया है, तो वह घबराकर विभीषण को दुष्ट और विश्वासघाती कहने लगा। रावण ने लक्ष्मण से कहा, यह विभीषण मेरा भाई होते हुए भी मुझे धोखा दे रहा है। उसने मेरे खिलाफ जाकर राम के साथ शरण ली है। वह अब मेरे परिवार का हिस्सा नहीं रहा। रावण ने विभीषण को न केवल विश्वासघाती माना, बल्कि यह भी कहा कि उसने अपने परिवार की इज्जत को नष्ट किया है। रावण के इन शब्दों में गुस्सा और अपमान का मिश्रण था। वह नहीं समझ पा रहा था कि विभीषण ने राम के पक्ष में क्यों कदम रखा, जबकि रावण उसे अपने भाई के रूप में प्यार करता था। रावण का यह गुस्सा उसकी कमजोरियों का प्रतीक था, क्योंकि वह धर्म और न्याय से दूर हो चुका था। लक्ष्मण ने रावण से कहा, रावण, तुम्हारे शब्दों में घमंड और क्रोध है, लेकिन विभीषण ने धर्म का पालन किया है। वह जानता था कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो और तुम्हारे अधर्म का परिणाम सभी को भोगना होगा, इसलिए उसने राम का साथ दिया। यह कोई विश्वासघात नहीं, बल्कि सही मार्ग की ओर बढ़ने का कदम है। रावण ने लक्ष्मण की बातों को ठुकराते हुए कहा, तुम दोनों भाई मेरे ही परिवार से हो, लेकिन तुम्हारी सोच विभीषण जैसी हो गई है। तुम्हारे दिल में अब राम का प्रेम और विश्वास बैठ गया है और तुम मेरे खिलाफ हो। धर्म और अधर्म का संघर्ष। रावण के शब्दों में नफरत और अहंकार था, लेकिन लक्ष्मण ने उसे शांति से समझाया कि धर्म के रास्ते पर चलना ही सबसे सही विकल्प है। लक्ष्मण ने कहा, भैया, विभीषण ने अपने दिल की आवाज सुनी और सही रास्ता चुना। धर्म का पालन करना और सत्य का साथ देना कभी गलत नहीं हो सकता। लक्ष्मण की यह बात रावण के दिल में छेद करती थी, क्योंकि वह जानता था कि धर्म का पालन करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रावण की स्थिति यह थी कि वह अपने अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण अंततः अपने परिवार और साम्राज्य को खो देगा। विभीषण के राम के साथ जाने से रावण की सत्ता में दरारें आ गई थी। रावण ने अंत में यह स्वीकार किया कि विभीषण का निर्णय सही था, लेकिन उसका घमंड और अहंकार उसे यह स्वीकारने की अनुमति नहीं दे रहे थे।